हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। सो गाइज, ये है कल का ब्लॉग। कल था गुरुवार और कल मेरा गुरुवार का भी व्रत था और हनुमान जी का जन्मदिन भी था। तो कल हनुमान जयंती भी थी और इसके बाद गुरुवार का भी व्रत था मेरा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और यहाँ मैं जा रही थी बनाने के लिए चाय। फिर हमने देखा कि जिसमें मैं चाय बनाती हूँ वो वाला बर्तन साफ़ नहीं था। फिर हमने सबसे पहले अच्छे से उसको किया साफ़ और फिर इसके बाद मैं आ गई चाय बनाने के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो मैं आ गई चाय बनाने के लिए। और यहाँ पे क्या हुआ था ना, कल मेरा हाथ ना कट गया रात में। परसों रात में ही मेरा हाथ ना कट गया है। मतलब इतना मुझे लगा है ना हाथ में कि मैं क्या बताऊँ। इतने ज़्यादा ब्लड भी गिरे, इसके बाद बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। और इसके वजह से दूसरी हाथ में ना मुझे इंजेक्शन लेनी पड़ी। क्यों मुझे इंजेक्शन लेनी पड़ी वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बता दूंगी। तो यहाँ पे चाय बन गया था और इसके बाद हमने पिया चाय क्योंकि हम लोगों का था व्रत। और यहाँ देखिए मैं चाय लेके गई अपने रूम में, वहाँ पे हमने पिया चाय। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 4:30 और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने चाय बनाया था। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि इस वाले हाथ में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है और बिल्कुल भी कैमरा उठाने का मन ही नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। और ये वाला हाथ भी मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इसमें ना इतना ज़्यादा कट लग गया है। कल रात में ना मतलब मैं कुछ काम करने गए, पूरा मतलब अंदर तक इसमें ना वो चला गया। बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है और इतना ज़्यादा ब्लड निकला ना कि मैं क्या बताऊँ। और सबसे बड़ी बात ना क्या हुआ कल, और इसके बाद क्या हुआ ना कि ये घर में ही थे और बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। मुझे इतनी ज़्यादा डर लगे ना, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मैं इनके पास आई कि हाथ में कट लग गया है, बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। तो इनको क्या लगा पता है कि कल 1 अप्रैल था, तो इनको लगा ना कि मैं ना प्रैंक करी हूँ क्योंकि दिव्यांश थोड़ी देर पहले प्रैंक करके गया हुआ था। तो इनको लगा ना कि मैं भी प्रैंक कर रही हूँ। फिर मुझे इतना पेन हो रहा था कि मैं जोर से चिल्लाने लगी। फिर इन्होंने मुझे दवाई लगाई और पूरा में ब्लड, इस हाथ में तो पूरे ब्लड था, इस हाथ में भी क्योंकि मैंने इस हाथ से पकड़ा हुआ था, इसमें भी पूरा ब्लड ब्लड ही हो गया था। फिर इन्होंने डेटॉल रख के पूरा साफ किया और ये वाला टेप इन्होंने चिपका दिया था। बट इस हाथ में ना आज इंजेक्शन लगा है क्योंकि उसमें बीज लगा हुआ था। तो उसमें जब कटा ना हाथ तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। आज जाके मैं इस हाथ में इंजेक्शन लगवाई हूँ और ये ना ऐसे करी हूँ, बहुत पेन हो रहा है। मतलब दोनों ही हाथ नहीं काम कर रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। और आज है हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्मदिन है। पूजा पाठ हमने कर लिया था सुबह में। अभी मैं जा रही हूँ तुलसी लिखने के लिए, उससे पहले कुछ काम बाकी है। ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ और काम करने में भी नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ये पेन हो रहा है क्योंकि सुबह में क्या हुआ ना, मैं गई ऋतिक दिव्यांश के लिए लंच बनाने के लिए और फिर ना इसमें चोट लग गई थोड़ा सा, मतलब लग गई किस चीज़ में, और इसमें से ना ब्लड निकलने लगा। मतलब कुछ भी करती हूँ अगर थोड़ा सा भी जोर से लग जा रहा है ना तो ब्लड निकल जा रहा है। और इस हाथ में इंजेक्शन लगे तो दोनों ही हाथ काम नहीं कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है ना बर्तन धोने में, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। अभी सारी चीज़ें मैं कर ली हूँ, थोड़ा बहुत काम बाकी है क्योंकि बच्चों लोगों के लिए मैंने अभी नाश्ता बनाया हुआ था। तो अभी जा रही हूँ किचन वगैरह साफ़ करती हूँ क्योंकि व्रत है, बिना नमक वाला खाना मैं आज खाती हूँ, गुरुवार है तो इसीलिए पूरा पहले किचन को क्लीन करती हूँ और फिर देखती हूँ कि मंदिर जा पाती हूँ या नहीं। नहीं तो मैं इनको बोलूँगी कि आप जाके चढ़वा दो तुलसी। तो देखती हूँ कैसे क्या होता है। और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, देखती हूँ खाना पीना क्या बनेगा। आप लोग बने रहिए, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। पहले ये सारी चीज़ें करती हूँ ख़त्म, फिर आपसे मिलती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने दिखाया शाम का दिया और फिर मैं आ गई खाना बनाने के लिए। यहाँ मैं बना रही थी सेवई का खीर क्योंकि कल था हनुमान जी का जन्मदिन और मीठा कुछ बनाना था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि सेवई की खीर बना लेती हूँ तो सभी लोग खा लेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा घी रखा और उसको इस तरीके से हमने फ्राई कर लिया, ब्राउन होने तक हमने इस तरीके से फ्राई कर लिया। और इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाया क्योंकि मेरा व्रत भी था और जैसे तैसे करके हमने बनाया क्योंकि मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। फिर भी कैसे भी करके हमने बनाया खाना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको हमने निकाल लिया। फिर इसी सेम कढ़ाई में हमने रख दिया आलू की भुजिया बनने के लिए क्योंकि यहाँ पे बिना नमक वाला खाना बनाना था तो वो मैं पहले बना के और रख ली। फिर बाद में जो नमक वाला खाना था वो हमने बनाया। यहाँ पे मैं आलू की भुजिया बना रही थी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितना मोटा मोटा भुजिया हमने काटा हुआ था।
क्योंकि मेरा हाथ काम ही नहीं कर रहा था, दोनों हाथ नहीं काम कर रहा था। फिर कैसे भी करके हमने भुजिया कट कर लिया। थोड़ा सा मोटा कट हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने भुजिया एक साइड रख दिया बनने के लिए, दूसरे साइड हमने दूध रख दिया सेवैयाँ बनाने के लिए। यहाँ पे दूध भी खौल गया था। फिर इसके बाद हमने इसमें सेवैयाँ डाल दी और फिर थोड़ा देर इसको हमने पका लिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, थोड़ी देर इसको अच्छे से हमने पका लिया। और 2 तरीके के सेवैयाँ ना मैं यूज़ करती हूँ। जब भी मैं सेवैयाँ बनाती हूँ तो 2 तरीके का सेवई इसमें मैं यूज़ करती हूँ। एक मोटा वाला जो होता है वो, और एक जो होता है पतला वाला, वो दोनों को मिक्स करके मैं बनाती हूँ। मुझे उसकी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे थोड़ी देर पकने के बाद हमने रखा इलायची, और इसके बाद यहाँ पे हमने घिस के रखा नारियल। तो कोई भी खीर अगर आप बनाते हो ना, उसमें अगर आप नारियल घिस के रखोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। यहाँ पे हमने थोड़ा सा नारियल घिस के रखा और ये बन गया था। अब चीनी में लास्ट में हमने चीनी डाल दिया, जितना मुझे डालना था उतना हमने चीनी रखा, ये देखिए। और फिर थोड़ी देर हमने पकाया। इसके बाद यहाँ पे सेवैयाँ बनके हो गई थी रेडी। फिर उसके बाद हमने बनाया रोटी, प्लेन रोटी, क्योंकि पूरी वगैरह कोई खाता नहीं है हमारे घर में। तो मैंने यहाँ पे रोटी बनाई और बस मैं 3 रोटी बनाई। इसके बाद जब वो आते हैं तब मैं उनके लिए गरम रोटी बनाती हूँ। रोज़ मैं जब भी हो, जितने भी रात में आते हैं तो मैं तब बनाती हूँ रोटी उनके लिए। बाकी यहाँ पे मैंने अपने लिए बना लिया था। और ये छोटा सा ब्लॉग है गाइज, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाली ब्लॉग जो है वो कैसी लगी। अभी ब्लॉग नहीं आ पा रहा है टाइम पे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ ही ब्लॉग डालूँ, लेकिन रोज़ हो ही नहीं पा रहा है गाइज। मैं क्या ही बताऊँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, जिसकी वजह से रोज़ ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। और फिर यहाँ पे हमने रोटी सेक लिया और फिर उसके बाद हमने सब्ज़ी भी कट करके रख लिया था, क्योंकि इन लोगों के लिए मुझे बनाना था सब्ज़ी। तो यहाँ पे हमने परवल कट करके रख लिया था, परवल आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो बच्चे लोग खाए। और फिर यहाँ पे देखिए दिव्यांश, ये ना एक दिन पहले का ब्लॉग है जहाँ पे दिव्यांश को देखिए। तो वेलकम टू आवर प्रिया फैमिली ब्लॉग। ये देखो, ये आंटी है, ये आंटी, ये हमारी छोटकी आंटी है। ये रात को 12 बजे रात को घर में आती है, 12 बजे रात। ये गाइस, इसका ब्लॉग में दिखाओ तो ये बस बोलती रही। गाइस, आप लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं करती हो? लिख दो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दो काव्या झा, काव्या नहीं काव्या झा। ये देखो, आओ चलो इसका बस कमेंट में लिख दो काव्या झा, काव्या नहीं लिख दो कमेंट में दिव्यांश प्रियांशु। वो अलग नाम है जो मतलब स्पेलिंग बहुत बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, यही बना दी। गाइस, ये दूसरा ब्लॉगर है, दूसरा ब्लॉगर। लाइक सब्सक्राइब कर देना। नहीं खरीद मैंने पैर में चोट लगी। बेचारे के दान बहुत चॉकलेट खाती है, खीरा। मैं कहाँ खाती हूँ गाइस, मेरा दान नहीं करता गाइस। क्या गाइस, नाम को दिए चैनल के नाम को दिए रोशनी झा ने। गाइस, यूट्यूब पे जाके रोशनी झा को लाइक सब्सक्राइब चैनल से कर देना, हो गया गाइस। देखते हैं भाई। गाइस, आपको कौन सा लग रहा है, कौन जीतेगा, आरसीबी या फिर हैदराबाद? ठीक है गाइस, बाय बाय। यहाँ पे ऋतिक दिव्यांश का भी एग्ज़ाम चल रहा है, जो फाइनल एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे मैं दही और चीनी उसको खिला के भेज रही थी, फिर उसने लिया आशीर्वाद। यहाँ पे दिव्यांश बोल रहा था कि जितने भी आप लोग देख रहे हो ये वाला ब्लॉग, आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए कि मेरा एग्ज़ाम अच्छे से जाए, क्योंकि मैथ का एग्ज़ाम ना इसको बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, इसलिए फिर इसको भी मैंने दही चीनी खिलाया और इसके बाद इसने भी लिया आशीर्वाद। सबसे हार्ड वाला सब्जेक्ट फर्स्ट में आ गया। तोरा मैथ बहुत हार्ड छौ। दूसरा नीक से बना। तो अभी हमारे कान पकड़े। कैसी लगी ये वाली ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई जी।